दोस्तों, भारत की निगाह हमेशा से ही चीन और पाकिस्तान की नापाक चालों पर रही है, लेकिन अब खेल पूरी तरह बदल चुका है। बॉर्डर पर ड्रैगन को धूल चटाने के लिए मोदी सरकार ने एक ऐसी रणनीति तैयार की है, जिसने चीन की सारी हेकड़ी को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत का यह कदम न सिर्फ चीन को घेरने में कामयाब रहा है, बल्कि पाकिस्तान के होश भी उड़ चुके हैं। अगर भारत ने इस नए ताकतवर हथियार का इस्तेमाल किया, तो चीन और पाकिस्तान के पास इसका जवाब देने का कोई तरीका नहीं होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत की रैकेट फोर्स की, जिसे मोदी सरकार ने चमत्कारी तरीके से मजबूत किया है। भारत की इस फोर्स की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चीन के 5 बड़े शहर इसके निशाने पर हैं और पाकिस्तान का अस्तित्व भी खतरे में है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह रैकेट फोर्स है क्या? ये कैसे काम करती है और मोदी सरकार का वह मास्टर प्लान क्या है जिसने चीन और पाकिस्तान को बैकफुट पर खड़ा कर दिया है? इस वीडियो में हम आपको भारत की रैकेट फोर्स की ताकत के बारे में विस्तार से बताएंगे और यह समझाएंगे कि कैसे मोदी सरकार की रणनीति ने चीन और पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। बीते कुछ सालों से चीन अपनी नापाक हरकतों से भारत के लिए चुनौतियां खड़ी करता रहा है। न केवल सीमा पर, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में भी ड्रैगन की साजिशें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इन हरकतों ने कई बार भारत और चीन के बीच युद्ध जैसी स्थिति पैदा की, लेकिन हर बार भारत ने अपनी सूझबूझ और संयम से काम लिया। हालांकि भारत जानता है कि ड्रैगन अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा, और इस सच्चाई को समझते हुए मोदी सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जो चीन की हर एक चाल को नाकाम कर देगा। भारत ने अपने रक्षा तंत्र को मजबूत करते हुए रैकेट फोर्स का गठन किया है, जो चीन की PLA रॉकेट फोर्स को चुनौती देने के साथ साथ उसकी हर धमकी का करारा जवाब देगी। यह भारत का स्पष्ट संदेश है कि जो देश भारत को डराने की कोशिश करेगा, उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। अब भारत चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है। अब यह समझना जरूरी है कि चीन की रैकेट फोर्स की ताकत क्या है। चीन की PLA रॉकेट फोर्स को दुनिया की सबसे खतरनाक रैकेट फोर्स माना जाता है। इसके पास अत्याधुनिक मिसाइलें हैं जो परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के हथियार ले जाने में सक्षम हैं। यह फोर्स चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नियंत्रण में काम करती है, और इसका मुख्य उद्देश्य परमाणु ताकत बनाए रखना, मध्यम और लंबी दूरी की मिसाइल क्षमताओं को मजबूत करना और रणनीतिक जवाबी हमले की क्षमता को हाईटेक बनाना है। अब सवाल यह उठता है कि जब चीन अपनी रैकेट फोर्स को मजबूत कर रहा था, तो भारत क्या कर रहा था? पुराने समय में सरकारें इस खतरे को नजरअंदाज करती रहीं, लेकिन अब मोदी सरकार ने इसे सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। भारत ने सीमावर्ती क्षेत्रों में मल्टीफंक्शनल भंडारण सुरंगों का निर्माण शुरू कर दिया है, जो न केवल मिसाइलों को सुरक्षित रखेंगी, बल्कि युद्ध की स्थिति में भारत को दुश्मन पर सटीक हमला करने की ताकत भी देंगी। भारत ने युद्ध स्तर पर अपनी रैकेट फोर्स को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। मिसाइलों की संख्या बढ़ाई जा रही है और नई नई मिसाइलें रैकेट फोर्स में शामिल की जा रही हैं। इससे भारत की ताकत और भी मजबूत हो रही है और चीन तथा पाकिस्तान दोनों देशों के होश उड़ गए हैं। ड्रैगन अब यह महसूस कर रहा है कि जो काम वह पिछले 6 दशकों में नहीं कर पाया, उसे भारत ने चंद सालों में कर दिखाया है। भारत की रैकेट फोर्स अब न केवल देश की रक्षा को मजबूत कर रही है, बल्कि चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को यह कड़ा संदेश भी दे रही है कि अब भारत किसी भी प्रकार की साजिश को सहन नहीं करेगा। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार की यह नई रणनीति वाकई एक नया युग शुरू करने जा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या भारत को पहले ही अपनी रैकेट फोर्स का गठन कर लेना चाहिए था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।